महिला तब दंग रह जाती है जब वो देखती है कि प्रलयंकारी बाढ़ की विशाल लहरें लाइट की स्पीड से उसकी ओर बढ़ रही हैं। अगले ही पल पानी कांच तोड़कर सबको अपनी चपेट में ले लेता है। ये सब तब शुरू हुआ जब अंजलि अपने बेटे के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में एक पुराने जानने वाले से बात करने के लिए वो बस 1 सेकंड के लिए रुकी और पलक झपकते ही उसका बेटा गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए अंजलि पागलों की तरह एक कमरे में घुसी और तभी फिल्म के शुरुआत वाला वो खौफनाक मंजर सामने आया। अंजलि ने अपनी सांस रोकी और पानी के अंदर अपने बेटे को तलाशने लगी। आखिरकार उसे वो एक कमरे में मिल गया, लेकिन पानी के भारी दबाव प्रेशर की वजह से दरवाजा जाम हो गया था। जब उम्मीद खत्म होने वाली थी तभी विक्रम वहां मसीहा बनकर आया और दरवाजा खोलकर दोनों की जान बचाई। विक्रम ने अंजलि को इस तबाही का असली कारण बताया। एक विशाल एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराया है जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल गई और समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरी दुनिया को निगल रहा है। विक्रम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है और उसका मिशन अंजलि और उसके बेटे को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है। असल में उस इंस्टीट्यूट ने न्यू ह्यूमंस की एक नई प्रजाति तैयार की है और अंजलि का बेटा उन्हीं में से एक है। अंजलि खुद एक टॉप लेवल साइंटिस्ट है और धरती की आखिरी उम्मीद भी। ये नए इंसान दिखने में बिल्कुल सामान्य है और इनका दिमाग आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है, बस उनमें मानवीय भावनाओं इमोशंस की कमी है। जैसे ही वे बिल्डिंग की छत पर पहुंचे, राज सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों ने विक्रम को गोली मार दी। अंजलि के बेटे के सिर से डेटा जबरन निकाल लिया गया। अंजलि के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मानवता को बचाने के लिए वो भारी मन से हेलीकॉप्टर में सवार हुई। दुनिया खत्म होने की कगार पर थी जब वो स्पेसशिप में बैठकर अपने बेटे का डेटा लेकर अंतरिक्ष की ओर निकल गई। लेकिन जैसे ही अंजलि की आंख खुली, उसने खुद को फिर से उसी पानी से भरी बिल्डिंग में पाया। यह सिलसिला 1-2 बार नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा बार दोहराया गया। हर बार वो उसी खौफ से गुजरी जब तक कि आखिरकार उसने इमोशनल इंजन की गुत्थी नहीं सुलझा ली। इस आखिरी प्रयोग की सफलता के साथ ही फिल्म का अंत होता है।